Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. This is the 24th lecture for the course HRM 755 Performance Management, and I am Usman bin Saif. Summary of the previous lecture. In the last lecture we learnt about what is self-efficacy training. समरी ऑफ द रेटर एरर्स, हमने रेटर एरर्स देखे थे, हमने बहुत सारे एरर्स डिस्कस किए थे, किन किन वजहों से रेटिंग्स में एरर्स आते हैं और हमने ये उसमें डिस्कस किया था कि बेसिकली जो रेटिंग्स में एरर आते हैं उसका जो बेसिक वजह होती है वो मोटिवेशन होती है। अब दो किस तरह की हमने मोटिवेशंस डिस्कस की थी, एक मोटिवेशन फॉर हमने एक्यूरेसी की पे बात की थी, एक मोटिवेशन फॉर डिस्टॉर्शन पे बात की थी। अब मोटिवेशन फॉर एक्यूरेसी में तो हमने ये डिस्कस किया था कि जी रेटर की, सुपरवाइज़र की कोशिश होती है कि वो एक्यूरेटली ठीक रेटिंग्स करे, क्योंकि उसको उसमें बेनिफिट नज़र आ रहा होता है कि अगर वो रेटिंग्स ठीक करेगा तो एम्प्लॉयज़ उसके साथ खुश होंगे, वो ख़ुद भी सेटिस्फाइड होगा, एम्प्लॉयज़ भी सेटिस्फाइड होंगे, या अपने उसके जो मैनेजर्स हैं वो भी खुश होंगे, उसके साथ सेटिस्फाइड होंगे। लेकिन जो मोटिवेशन फॉर डिस्टॉर्शन है उसमें मैनेजर या सुपरवाइज़र को कुछ और चीज़ों पे देख रहा होता है। वो देख रहा होता है कि जो है अगर मैं किसी एम्प्लॉय को, कोई मेरा दोस्त है उसको मैं खुश कर दूं, या वो बेसिकली एक्यूरेसी के ऊपर बिलीव नहीं कर रहा होता, वो और चीज़ों को देख रहा होता है किसकी, या फिर वो देख रहा होता है कि कोई एम्प्लॉय है जिससे उसकी बनती नहीं है और उसे डर है कि वो उसे कन्फ्रंट करेगा उसकी, अगर उसने एक्यूरेटली रेटिंग की, उसकी रेटिंग, उसकी अगर परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, अगर उसने कहा कि परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो वो उसे कन्फ्रंट करेगा। या ये भी सिचुएशन हो सकती है कि हमने बात की थी कि उसमें कि एक एम्प्लॉय जो कि वो सुपरवाइज़र उसको लाइक नहीं करता, उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, लेकिन वो सुपरवाइज़र समझता है कि मैं इस एम्प्लॉय से जान सिर्फ उसी सूरत में छुड़वा सकता हूँ, या इसे मैं डिपार्टमेंट से उसी सूरत में निकाल सकता हूँ, किसी और डिपार्टमेंट में भेजा जा सकता है कि इसकी यहाँ से पोस्टिंग उसी सूरत में हो सकती है अगर इसकी प्रमोशन हो, तो वो उसको अच्छी रेटिंग देता है ताकि वो प्रमोट हो और डिपार्टमेंट से चला जाए। सेल्फ एफिकेसी की जब ट्रेनिंग की हमने बात की थी तो हमने उसमें बहुत सारे न्यूमरस वेज देखे थे और हमने बात की थी कि जी सेल्फ एफिकेसी बेसिकली क्या होती है। सेल्फ एफिकेसी बेसिकली ये होती है कि इफ़ एनीवन कैन डू इट आई कैन डू इट। हमने एक सुना होगी, एक टर्म, अक्सर ये जुमला कहा जाता है कि अगर कोई और भी ये काम कर सकता है तो मैं ही काम क्यों नहीं कर सकता। या एक बेसिकली ये इन बिल्ट एक मोटिवेशन है कि अगर मैं ये काम, किस काम को करने की कोशिश करूं तो मैं ये काम कर सकता हूं। दिस इज़ व्हाट सेल्फ एफिकेसी इज़। और सेल्फ एफिकेसी कैसे आती है? थ्रू ट्रेनिंग्स। इसके लिए बहुत सारी हमने ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटीज़ डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर के अंदर, कि कैसे एक आप मैनेजर को, एक सुपरवाइज़र को मोटिवेट करते हैं, उसे आप वीडियोस दिखाते हैं और उसके बाद उसे वीडियो लेक्चर्स और वीडियोस दिखा के आप उसे बताते हैं कि जी ये देखें ये सिचुएशन है, ये एम्प्लॉय है, अब आपने उसको नेगेटिव फीडबैक उसको सेल्फ अप्रेजल में देनी है तो किस तरह से दी जा सकती है। उसमें फिर दो हमने उसके उसमें चीज़ें हमने डिस्कस की थी। एक तो ये कि जब वो मैनेजर एम्प्लॉय उन वीडियोस को देखता है, अंडरस्टैंड करता है, तो वो दो चीज़ें सीखता है। एक तो ये सीखता है कि कम्युनिकेट कैसे करना है अपने नेगेटिव फीडबैक को। दूसरी चीज़ ये कि उसके अंदर सेल्फ मोटिवेशन डेवलप होती है कि हाँ ऐसी सिचुएशन में अगर एम्प्लॉय ऐसा हो तो मैं उसको ऐसे हैंडल कर सकता हूँ, मैं भी नेगेटिव फीडबैक दे सकता हूँ। सो दिस इज़ व्हाट सेल्फ एफिकेसी ट्रेनिंग इज़ अबाउट। फिर पायलट टेस्टिंग, और हमने ये बात की थी कि जी पायलट टेस्टिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स of a performance management system. And why is it so? The reason being, कोई भी आप इसको हम एक अगर जनरल सी बात करते हैं, हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को छोड़ दें,
कोई भी हम काम रिसर्च करने जाते हैं, कोई भी सिस्टम इम्प्लीमेंट करना है हमने, कोई भी बिज़नेस प्लान हमने स्टार्ट करना है, बिज़नेस प्लान बनाना है, ये एक बिज़नेस नया स्टार्ट करना है, तो हम उसके लिए सबसे पहले पायलट टेस्टिंग करते हैं। पायलट टेस्टिंग बेसिकली क्या होती है? पायलट टेस्टिंग ये होती है कि जी जो भी, अगर एक सपोज़ रिसर्च स्टडी है, मैंने किसी भी एरिया में जाके, मैंने सपोज़ इस्लामाबाद में मैंने देखना है कि जी जो यूनिवर्सिटीज़ की में बच्चों की प्रेफरेंसेस क्या हैं, स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स मैनेजमेंट साइंसेस में ज़्यादा जाना पसंद करते हैं या कंप्यूटर साइंसेस में। अब मैंने उसके लिए क्वेश्चनर बनाया। क्वेश्चनर अप्रोच है मेरी, इंस्ट्रूमेंट मेरा क्वेश्चनर है। क्वेश्चनर जाके मैं हर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को दूंगा, उन्हें कहूँगा आप फिल करके दें, और फिल करके दें तो उनसे उनकी फ़ीडबैक लूँगा और उस पर बेस करके मैं अपने रिसर्च का एनालिसिस करूँगा, और मैं एक रिज़ल्ट निकालूंगा कि जी क्या मुझे उसका जवाब मिलता है स्टूडेंट से कि क्या स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस है यूनिवर्सिटीज़ के लिए इस्लामाबाद में, कि जी कौन सी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी मैं मैनेजमेंट साइंसेस में पढ़ना चाहता हूँ, कौन कहते हैं मुझे कंप्यूटर साइंसेस पसंद है और क्यों पसंद है। नाउ इस्लामाबाद में देर आर मेनी यूनिवर्सिटीज़, और हर यूनिवर्सिटी में जाके इस प्रोजेक्ट को करना इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। कॉस्ट इनकर होगी इसके ऊपर, टाइम इनकर होगा। अब क्या है कि मैं ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ में ये प्रोजेक्ट करना तो चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपने प्रोजेक्ट को टेस्ट भी करना चाहता हूँ कि आया मैंने जो क्वेश्चनर बनाया है, जिसके थ्रू मैंने उनसे इंटरव्यू लेना है, सवालात पूछने हैं, वो ठीक भी है या नहीं, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या स्टैंडिंग, उसमें कोई गलतियाँ तो नहीं है, या मेरे सवाल पूछने का अंदाज़ गलत तो नहीं है, या उसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं बहुत डिफ़िकल्ट तो नहीं है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं मैंने डाल दिए कि स्टूडेंट्स उसको देख के वो इतने ज़्यादा क्वेश्चंस को रिप्लाई ना करें। सो उसके लिए मैं ये करता हूँ कि मैं एक पायलट टेस्ट कर लेता हूँ। मैं किसी 3 यूनिवर्सिटियाँ सेलेक्ट करता हूँ, और हर यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स की बजाय सिर्फ मैं हर यूनिवर्सिटी में 10-10 स्टूडेंट्स ले लेता हूँ, 20 ले लेता हूँ, 50 स्टूडेंट्स में मैंने ले लिए। 3 यूनिवर्सिटीज़, अगर टोटल इस्लामाबाद की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में 10,000 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं कहता हूँ कि जी 10,000 स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन से मैंने 10,000 क्वेश्चनर्स फिल कराने हैं, तो 10,000 के बजाय मैं फ़िलहाल यही प्रोजेक्ट 3 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सिर्फ 150 स्टूडेंट से मैं क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ, उनसे क्वेश्चनर फिल करा लेता हूँ। उससे क्या होगा कि जब स्टूडेंट्स क्वेश्चनर फिल करेंगे तो मैं उनसे उनकी फ़ीडबैक लूँगा, तो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरा क्वेश्चनर ठीक है नहीं ठीक, क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इस क्वेश्चनर को फिल करने में, और क्या कोई ऐसी इसके अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जिसको स्टूडेंट्स लाइक नहीं कर रहे, जिसकी वजह से फ़ीडबैक ठीक नहीं आ रही, जिसकी वजह से मेरा जो प्रोजेक्ट है वो अनसक्सेसफुल हो सकता है। मैं एक पायलट टेस्ट करूंगा, उसके बाद जो मुझे जितनी रिकमेंडेशंस और फीडबैक मिलेंगी वो मैं अपने प्रोजेक्ट में री इनकॉर्पोरेट करूंगा, और उनको इनकॉर्पोरेट करके, री इनकॉर्पोरेट करके एक दफ़ा फिर मैं अपना प्रोजेक्ट ठीक कर लूँगा। जो जो गलतियाँ मुझे नज़र आएंगी थ्रू द पायलट टेस्ट, मैंने एक दफ़ा टेस्टिंग की, टेस्ट करके मुझे पता चल गया ये गलतियाँ हैं, इसको ऐसे करना चाहिए था, इसको ऐसे, क्वेश्चनर मेरा बहुत बड़ा है, इसको ज़रा शॉर्ट करना है, इसमें क्वेश्चंस कम रखने चाहिए, और ये सवाल है इसको मैंने पूछा इस अंदाज से, इसका इस तरह से पूछूंगा तो स्टूडेंट ज़्यादा अच्छा आंसर देंगे। और ये सारी चीज़ें मैं लेके उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ कि दोबारा फिर मैं एक दफ़ा अपना, जब मैं अप्रूव हो जाता है मेरा प्रोजेक्ट, तो मैं फिर तमाम इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फुल फ्लेज इसे मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ प्रोजेक्ट को, तमाम स्टूडेंट से फिर क्वेश्चनर्स फिल करा लेता हूँ। इसका क्या फ़ायदा होगा मुझे? इसका फ़ायदा मुझे ये होगा कि हो सकता है कि मेरे प्रोजेक्ट में, मेरे क्वेश्चनर में शुरू में ही गलतियाँ हों, और मैं उसको अगर फुल सारी यूनिवर्सिटीज़ में इम्प्लीमेंट कर दूँ, तो जहाँ मुझे 150 क्वेश्चनर्स के अंदर गलतियाँ पता चलीं, वहाँ 10,000 क्वेश्चनर्स गलतियों से भरे आ जाएंगे और मेरा प्रोजेक्ट फ़ेल हो जाएगा। टाइम भी लगा, कॉस्ट भी लगी, ह्यूमन रिसोर्स भी, सारी चीज़ें लगने के बावजूद मेरा प्रोजेक्ट फ़ेल हो गया। तो इस वजह से मैंने उसको पहले पायलट टेस्ट कर लिया। सिमिलरली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, अब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में प्रोसेसेस एंड डिफरेंट, अब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो
रादर देन के मैं डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्डली जाके इसको इम्प्लीमेंट कर दें, हम क्या करते हैं, पायलट टेस्ट कर लेते हैं पूरे सिस्टम का, पूरे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम एज अ होल, पूरा सिस्टम इम्प्लीमेंट करता हूँ, लेकिन थोड़े से एम्प्लॉयज़ लेके, थोड़े से, अगर सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन में 200 एम्प्लॉयज़ हैं तो मैं पहले 15-20 एम्प्लॉयज़ के साथ मिल के इसको मैं मैनेजर्स को इन्वॉल्व करके मैं इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। उससे क्या होगा, एक तो ये होगा कि मेरी सिस्टम के फ्लॉज, सिस्टम में जितनी गलतियां हैं, सिस्टम के अंदर जितने मॉड्यूल्स मेरे हो सकता है, मैंने इसमें एक सॉफ्टवेयर अपनी वेबसाइट भी बना रहा हूँ, परफॉर्मेंस अप्रेजर, उन चीज़ों के लिए मैंने इम्प्लीमेंट करनी है, और वो जो चीज़ें हैं वो फंक्शनल ही नहीं हो रही, वो गलत, वो जब मैं इसे पायलट टेस्टिंग करता हूँ तो वो काम नहीं करती, तो क्या होगा कि मैं उसको फिर उसी वक्त ठीक करके इन सारी चीज़ों के सारे प्रॉब्लम्स इसके रिमूव करके दोबारा मैं सिस्टम इम्प्लीमेंट, फिर मैं फुल फ्लैज जब सिस्टम तमाम एम्प्लॉयज़ के साथ इम्प्लीमेंट करूँगा तो मेरे सक्सेस रेट बढ़ जाएगा, सक्सेस रेट ज़्यादा होगा। इसका फ़ायदा क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर मैंने सिस्टम पहली दफ़ा में फुल फ्लैज इम्प्लीमेंट कर दिया और सिस्टम मेरा फेल हो गया, सपोज वेबसाइट नहीं चल रही जिस पे परफॉर्मेंस अप्रेजल करना है, वो वेबसाइट नहीं चल रही, गाइडलाइंस अवेलेबल नहीं है और कोई इस तरह के प्रॉब्लम आ गए, तो मेरी मेरे जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम की रेपुटेशन शुरू में ही ख़राब हो जाएगी। एम्प्लॉयज़ जो हैं उससे एक्सेप्टेबिलिटी उनकी नहीं होगी, एम्प्लॉयज़ उससे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर मैं उसको सिस्टम को एक दफ़ा कम्प्लीटली 100% एक्यूरेटली ठीक करके इम्प्लीमेंट करूँगा, प्लस जिन लोगों के साथ मैंने पायलट टेस्टिंग की होगी वो लोग भी इस सिस्टम में दोबारा जब इन्वॉल्व होंगे तो वो बाकी एम्प्लॉयज़ को भी दे विल स्प्रेड अ वर्ड कि जी ये सिस्टम है और इसमें ये इस तरह से उनको ऑलरेडी पता होगा, तो वो बाकी एम्प्लॉयज़ की भी हेल्प कर सकेंगे। So pilot testing is an essential component of implementing a performance management system. Then हमने बात की थी ongoing monitoring and evaluation. अब हमने सिस्टम तो इम्प्लीमेंट कर लिया, अब उसकी मॉनिटरिंग एंड एवैल्यूएशन कैसे करनी है वो हमने कुछ वेज देखे थे कि हम उसके अंदर ये कर सकते हैं, सुपरवाइजर्स जो हैं रेगुलर फीडबैक लें अपने एम्प्लॉयज़ से और फीडबैक जो है इनकॉर्पोरेट करें और सिस्टम में जितने फ्लॉज हैं उसको भी साथ साथ रिमूव करते जाएं, और इस तरह के हमने वेज और इसमें चीज़ देखे थे कि किस तरह से मॉनिटरिंग एंड एवैल्यूएशन का कंपोनेंट हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। और लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 7 कंक्लूड कर लिया था, which was of the section number 2. So in today's session we'll start the section number 3 of our course, which is about the employee development. आज का एजेंडा ये है कि we'll start with the chapter number 8, which is performance management and employee development. सबसे हमारे जो सेक्शंस हमने बनाए थे, हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किए थे कि जी हमारे कोर्स कंटेंट क्या होंगे, हमारे सेक्शंस क्या होंगे इसके कोर्स के। तब हमने बात की थी कि जी पहला जो सेक्शन है वो होगा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पे, हम डिस्क्राइब करेंगे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होती क्या है और कैसे उसे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बेनिफिशियल है। सेकेंड सेक्शन जो था इट वाज अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। इम्प्लीमेंटेशन से पहले हमने प्लानिंग भी पढ़ी, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन दोनों था। अब जो सेक्शन नंबर 3 है इट इज़ अबाउट द एम्प्लॉय डेवलपमेंट। यहाँ तक हमने चैप्टर नंबर 7 हमने फिनिश किया और चैप्टर नंबर 7 तक हमने ये जान लिया, देख लिया कि जी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है प्री रिक्विजिट से, फिर परफॉर्मेंस प्लानिंग है, फिर इम्प्लीमेंटेशन स्टेज जा जाती है, इम्प्लीमेंटेशन में एग्जीक्यूशन आ जाती है, फिर असेसमेंट है, रिव्यू है और उसके बाद लास्ट आ जाती है रिकॉन्ट्रैक्टिंग आ जाती है। तो हमने अब इम्प्लीमेंट कर दिया है, इस वक्त हमने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट हो गया, इट इज़ परफॉर्मिंग नाउ। इस सेक्शन के अंदर हमने देखना ये है चैप्टर 8 में कि हाउ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ हेल्पिंग द एम्प्लॉयज़ टू डेवलप
एम्प्लॉय डेवलपमेंट के लिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कैसे बेनिफिशियल रोल प्ले कर रहा है। तो इसमें हम चैप्टर नंबर 8 में फर्स्ट टॉपिक जो आज हम अभी अंडरस्टैंड करेंगे, पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, इट इज़ अबाउट पर्सनल डेवलपमेंट प्लान कि पर्सनल डेवलपमेंट प्लान क्या होता है और इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं डेवलपमेंटल प्लान के, फिर कंटेंट्स कौन के डेवलपमेंटल प्लान के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, फिर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। हम लाइटली डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को टच करेंगे, देखेंगे कि जी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं, और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को थॉरली देखेंगे कि डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं और कैसे हम डेवलपमेंट को कंटिन्यू करते हैं, टेक ऑन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर नाउ। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय डेवलपमेंट, चैप्टर नंबर 8। वन ऑफ द टेस्ट ऑफ लीडरशिप is the ability to recognize a problem before it becomes an emergency. आर्नल्ड ग्लासो ने ये बड़ी अच्छी बात कही थी। उसने कहा कि जी लीडरशिप की एक क्वालिटी है कि जी लीडरशिप जो है एक हमें की सबसे बड़ी जो क्वालिटी या एबिलिटी ये होती है किसी एक लीडर की कि वो नुकसान या इमरजेंसी सिचुएशन से पहले वो उसको सोच लेता है, भांप लेता है कि जी सिचुएशन क्या होने वाली है, फोर्सी कर लेता है और पहले ही वो मेजर्स ले लेता है, उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पहले ही प्लान बना लेता है। सो इस चैप्टर में भी हमने यही बात करनी है कि जी पर्सनल डेवलपमेंट प्लान हम क्या हैं, अपने फ्यूचर को फोर्सी कर रहे हैं कि जी हमारे फ्यूचर में ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी और करंटली हम ये इस तमाम स्किल्स हैं जो लैक कर रहे हैं। सो उनको अभी से हम अपने स्किल सेट को एनहांस करते हैं थ्रू द पर्सनल डेवलपमेंट प्लान। नाउ पर्सनल डेवलपमेंट प्लान, Personal development plan specifies course of action to be taken to improve performance. क्या करता है बेसिकली पर्सनल डेवलपमेंट प्लान इन सिंपल वर्ड्स यही होता है कि जी कोर्स ऑफ एक्शन कि जी आपकी जो है परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव की जा सकती है, आपकी परफॉर्मेंस, आपकी एफिशिएंसी, कोई आपको कोई आपको ट्रेनिंग कराएं, कोई आपको और कोई बेनिफिट दें आपको पर्सनल डेवलपमेंट प्लान में कि जी आपको आप सॉफ्टवेयर कोई आपको यूज़ करना सिखा दें जिससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट प्लान का हिस्सा होती हैं। अचीविंग द गोल स्टेटेड इन द डेवलपमेंट प्लान्स अलाउ एम्प्लॉयज़ टू कीप अब्रेस्ट ऑफ चेंजेस इन द फील्ड ऑफ और प्रोफेशन। अब जो पर्सनल जो डेवलपमेंट प्लान है उसका गोल यही होता है कि उसमें बेसिकली आपने अपने प्रोफेशन जो है उसमें आपने एक्सेल करना है। आपने पर्सनली भी और जो कंपनी वाइज भी, कंपनी के लिए भी, दोनों के लिए ये बेनिफिशियल होता है। और आपने एक्सेल कैसे करना है, आपने जो फ्यूचर में या मार्केट में या कंपनी में जो चेंजेस आ रही हैं उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। सच प्लान्स हाईलाइट एन एम्प्लॉयज स्ट्रेंथ एंड एरियाज इन नीड ऑफ डेवलपमेंट। अब क्या है इस तरह के ये जो प्लान, पर्सनल डेवलपमेंट प्लान होते हैं वो बेसिकली करते क्या हैं, वो जो एबिलिटीज़ रिक्वायर्ड होती हैं उस एम्प्लॉय में उनको हाईलाइट करते हैं कि जी ये इस एबिलिटी है, ये नॉलेज एरिया है, ये स्किल सेट रिक्वायर्ड है इस एम्प्लॉय को, तो ये इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। एंड दे प्रोवाइड एन एक्शन प्लान, और फिर उसके बाद एक एक्शन प्लान होता है टू इम्प्रूव इन एरियाज ऑफ वीकनेस एंड फर्दर डेवलप एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ, कि जो जहाँ जो वीकनेसेस हैं उनको जो है कन्वर्ट किया जाए स्ट्रेंथ्स में और स्ट्रेंथ्स को फर्दर इम्प्रूव किया जाए। The personal development plan allows employees to answer the following questions. ये जो क्वेश्चन आंसर वाली स्ट्रैटेजी है, why we are following this in our course, आपने देखा होगा पहले भी लेक्चर्स के अंदर कि I give you questions कि जी एक डेवलपमेंट प्लान या एक जो है गुड कम्युनिकेशन प्लान अगर इन क्वेश्चंस को आंसर करे तो यू कैन कॉल इट अ गुड कम्युनिकेशन प्लान, बिकॉज दिस स्ट्रैटेजी वर्क्स वेल रादर देन आई टेल यू कि जी डेवलपमेंट प्लान के अंदर ये
चीज़ हो मौजूद हो, ये चीज़ मौजूद हो, ये चीज़ मौजूद हो, तो ये गुड है, वो भी आपको लिस्ट में प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेकिन थ्रू द क्वेश्चंस कि आप ये क्वेश्चन अपने डेवलपमेंट प्लान को देख के पूछ सकते हैं कि जी हाउ कैन आई कंटिन्यूली लर्न एंड ग्रो इन द नेक्स्ट ईयर। लर्न करना है, ग्रो करना है अगले साल के अंदर, ये क्वेश्चन का अगर आंसर आपके डेवलपमेंटल प्लान में है या नहीं है, होगा तो क्या होगा कि जी आप ये ट्रेनिंग्स कराएं, आपके लिए ज़रूरी हैं, आप इस तरह से लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ ये रिक्वायर्ड हैं आपको, और इस तरह से आप ग्रो कर सकते हैं। हाउ कैन आई डू बेटर इन द फ्यूचर, मैं फ्यूचर में कैसे अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। हाउ कैन आई अवॉइड परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स फेस्ड इन द पास्ट, कि जो पास्ट में पहले जो मैंने परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम्स मैंने फेस की हैं, मेरी परफॉर्मेंस किसी वजह से लो थी या अनएक्सेप्टेबल थी, उनको मैं कैसे ओवरकम कर सकता हूँ। डेवलपमेंटल प्लान्स कैन बी क्रिएटेड फॉर एवरी जॉब रेंजिंग फ्रॉम एंट्री लेवल टू एग्जीक्यूटिव सूट। डेवलपमेंटल प्लान्स जो होते हैं वो हर एम्प्लॉय के लिए होते हैं, बेशक वो कंपनी के हायर अप्स में है, हायर मैनेजमेंट में का बंदा है या लोअर लेवल एम्प्लॉय, हर किसी को इम्प्रूवमेंट, हर किसी को डेवलप करने की अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत होती है। अगर डेवलप नहीं करेंगे या मूव ऑन नहीं करेंगे या आप अपनी जो सक्सेस लेडर जो है, सक्सेस की जो सीढ़ी है उसको ऊपर नहीं चढ़ेंगे, तो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम you'll be left behind, क्योंकि फास्ट पेस्ड कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, ऑर्गेनाइजेशन बहुत तेज़ी से मूव कर रही है। ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर आप मूव नहीं करेंगे तो आप जैसे हम इसकी एक एग्जांपल अक्सर ये भी देखते होते हैं कि पानी है, पानी अगर एक जगह पे खड़ा हो जाए तो कुछ अरसे के बाद वो पानी ख़राब हो जाता है। इसी तरह पानी अगर चलता रहे तो क्या है, मूव करता रहे। चलने का मतलब है कि आप अपनी डेवलपमेंट करते रहें, लर्न करते रहें साथ साथ, तो आप भी सक्सेस पाते रहेंगे। नो मैटर how high up the position within the organization, how simple or complex the nature of job in question, there is always room for improvement. जितनी बड़ी पोस्ट हो, जितनी मुश्किल वो पोजीशन हो, जितनी मुश्किल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, जितनी आसान हो, हर जगह पे इम्प्रूवमेंट का चांस ज़रूर रहता है। इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड इन डेवलपमेंटल प्लान्स कम फ्रॉम द अप्रेजल फॉर्म, और जो इन्फॉर्मेशन हमें डेवलपमेंटल प्लान के लिए चाहिए वो कहाँ से मिलती है, अप्रेजल फॉर्म से। और क्या इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है, हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए कि जी पास्ट में आपको क्या क्या आपकी डेफिशिएंसीज हैं, उन डेफिशिएंसीज पे बेस करके हम अपना डेवलपमेंटल प्लान बनाते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको आपके अप्रेजल से पता चलती है। स्पेसिफिकली अ डेवलपमेंटल प्लान कैन बी डिजाइंड बेस्ड ऑन ईच ऑफ द परफॉर्मेंस डायमेंशंस इवैल्यूएटेड। बेसिकली परफॉर्मेंस की जितनी डायमेंशंस हैं उन सब की जब इवैल्यूएशन होती है तो पता चलता है आपको कहाँ कहाँ आप डेफिशिएंट हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ परफॉर्मेंस डायमेंशन कम्युनिकेशन इज रेटेड एज सब स्टैंडर्ड, कि अगर परफॉर्मेंस की डायमेंशन है कि जी कम्युनिकेशन है, अब कम्युनिकेशन में अगर आपका स्कोर सब स्टैंडर्ड है कि जी आपकी कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, दिस एरिया वुड बी टारगेटेड बाय डेवलपमेंटल प्लान। अब ये एरिया जो है डेवलपमेंटल प्लान के थ्रू टारगेट हो सकता है। इन एडिशन, हाउएवर, डेवलपमेंटल प्लान फोकस ऑन द नॉलेज एंड स्किल्स नीडेड फॉर मोर लॉन्गर टर्म करियर एस्पायरेशंस। और क्या है, जो डेवलपमेंटल प्लान्स हैं वो ज़्यादातर फोकस कर रहे होते हैं उन नॉलेज और उन स्किल्स के ऊपर जो कि लॉन्ग टर्म के अंदर एक एम्प्लॉय के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, एम्प्लॉय को चाहिए होती हैं। कम्युनिकेशन अगर सब स्टैंडर्ड, डेवलपमेंटल प्लान आपका क्या होगा जी, कम्युनिकेशन की वर्कशॉप्स अटेंड कराई जाएँ, कम्युनिकेशन के ऊपर लिटरेचर पढ़ाए आपको दिया जाए जो आप पढ़ें, कम्युनिकेशन पे आप टेस्ट दें, कम्युनिकेशन पे आप ट्रेनिंग्स आपको अलाउ की जाएँ। In addition to improved performance, the inclusion of developmental plans and more journal, the identification of employees' strength and weakness as part of the performance management system have another important benefit. Employees are more likely to be satisfied with the system. एक तो सबसे बड़ा हमने फ़ायदा शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं कि जी डेवलपमेंटल प्लान का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि जी आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती है, आपकी प्लानिंग की जाती है कि जब आपकी परफॉर्मेंस कैसे बढ़ानी है और फिर उसके ऊपर अमल किया जाता है सो दैट आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो, आप
एक सबसे जो और इसका एडिशनल मेजर बेनिफिट है वो ये है कि एम्प्लॉय सेटिस्फाई होता है कि जी मेरी डेवलपमेंट पे कंपनी फोकस कर रही है सो दैट मैं डेवलप हो रहा हूँ, मुझ पे कंपनी खर्च कर रही है, मुझे ट्रेनिंग्स करा रही है या एनीथिंग एल्स, कि मेरी डेवलपमेंट को फोकस कर रही है। इवेंचुअली तो ये हो रहा है कि आपको कंपनी डेवलप कर रही है जिससे की वजह से आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़ेगी, लेकिन एम्प्लॉय की सेटिस्फैक्शन भी बढ़ती है। सेटिस्फैक्शन कैसे बढ़ती है कि जी कंपनी एम्प्लॉय को फोकस कर रही है। For example, a study including 137 employees at a production equipment facility in the southern United States showed that the greater the extent to which employees believed that the system was being used for developmental purposes, the more satisfied they were with the system. कि जी 137 जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने एक प्रोडक्शन इक्विपमेंट फैसिलिटी थी जहाँ पे उन्होंने उनका सर्वे किया और देखा कि जितनी ज़्यादा डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की जा रही थी एम्प्लॉयज़ के लिए उतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाइड थे विद द सिस्टम, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम से। ऑन द अदर हैंड, perception of the extent to which the system was used for evaluative purposes did not relate to employees' satisfaction with the system. और दूसरी तरफ perception of the extent to which the system was used for evaluative purposes कि एम्प्लॉयज़ का इतना ज़्यादा अच्छा ख्याल नहीं था कि जी सिस्टम एवेल्यूएशन पर्पसेस के लिए अच्छी तरीके से यूज़ हो रहा है, डेवलपमेंटल के लिए तो दे वर वेरी सेटिस्फाइड, हैप्पी. In other words, using the system for evaluative purposes did not relate to employee satisfaction with the system, but using the system for developmental purposes has a positive relationship with satisfaction. उन्होंने सिंपली यहाँ पे ये एक एग्जांपल ये कोट की, उसमें ये बताया कि जी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम कि से लोग सेटिस्फाइड क्यों थे, क्योंकि उनका ख्याल था कि हमारी डेवलपमेंट जो है वो इस सिस्टम के थ्रू हो रही है. अगर हम डेवलपमेंट का कंपोनेंट निकाल दें, अगर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम सिर्फ रहने दें एवेल्यूशन पर्पसेस के लिए, तो एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि उन्हें लग रहा है उन्हें कि जी इसका फ़ायदा कोई नहीं, सिर्फ एवेल्यूएशन ही हो रही है. साथ डेवलपमेंट भी डाल दें तो सेटिस्फाइड जो हैं एम्प्लॉयज़ हैं. नाउ डेवलपमेंटल प्लान ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? व्हाई डू वी मेक डेवलपमेंटल प्लान? हमने पहले बहुत दफ़ा डिस्कस किए. Let's go through them again. The overall objective of developmental plan is to encourage continuous learning, performance improvement and personal growth. Overall major simple one line objective इसका ये है किसी भी developmental plan का कि encourage continuous learning. पहले तो है continuous learning, employee की learning होती रहे, performance improvement, performance बढ़े, personal growth भी हो. ये तीन चीजें, कंटिन्यूस लर्निंग, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट एंड पर्सनल ग्रोथ. इन एडिशन डेवलपमेंटल प्लान्स हैव अदर मोर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स. डेवलपमेंटल प्लान के और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ये हैं. पहला है जी इम्प्रूव परफॉर्मेंस इन करंट जॉब, कि करंट जो जॉब है उसमें आपकी परफॉर्मेंस बढ़े. A good developmental plan helps employees meet performance standards. अब developmental plan जो है वो आपको help out करता है performance standards को meet करने में. Thus, a developmental plan includes suggested courses of action to address each of the performance dimensions that are deficient. क्या है developmental plan के अंदर शामिल होता है courses of वो action strategies होती हैं कि जी ये करना है, ये करना है, ये करना है, टू एड्रेस परफॉर्मेंस डेफिशिएंसीज, कि जहाँ जहाँ परफॉर्मेंस के अंदर आपकी डेफिशिएंसीज हैं उसको डेफिशिएंसीज को एफिशिएंसीज में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है. बेसिकली इट इज अबाउट दिस. सस्टेन परफॉर्मेंस इन करंट जॉब. एक तो पहले हमने बात की कि जी जो आपकी करंटली आपकी जो जॉब है उसमें आपकी परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ाया जाए. दूसरा है कि जी जो आपकी करंट परफॉर्मेंस है उसको कैसे सस्टेन किया जाए, उससे कैसे मेंटेन किया जाए. A good developmental plan provides tools so that employees can continue to meet and exceed expectations regarding the current job. एक जो अच्छा developmental plan है, it provides tools so that employees can continue to meet and exceed current expectations regarding the current job. जो already आप performance अगर आप दे रहे हैं जी 70% आप परफॉर्म कर रहे हैं,
तो आपकी परफॉर्मेंस जो करंट है 70 से इम्प्रूव होनी चाहिए, आप 70 से नीचे ना जाएं। तो ये भी आपका सस्टेनेबिलिटी भी एक फैक्टर आ जाता है। प्रिपेयर एम्प्लॉयज फॉर एडवांसमेंट। A good developmental plan includes advice and courses of action that should be taken so that employee will be able to take advantage of future opportunities and career advancement, कि वो फ्यूचर में जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं और जो करियर एडवांसमेंट में उसमें भी हेल्प करे एम्प्लॉयज़ को पहले से जो है फ्यूचर के जो चैलेंजेस हैं उनके लिए पहले से उन्हें ट्रेन कर दिया जाए, पहले से वो तैयार हो उनको चैलेंजेस को मीट करने के लिए। Enrich the employees with work experience. Even if career opportunities within the organization are not readily available, a good plan provides employees with growth opportunities and opportunities to learn new skills. अब अगर उन skills की ज़रूरत अभी फ़िलहाल ऑर्गेनाइजेशन को नहीं भी है, फिर भी वो employees को इसलिए इम्पार्ट किए जाते हैं so that employees जो हैं उनका work experience बेहतर हो, ताकि फ्यूचर में वो स्किल्स काम आ सकें। अब हम एक केस स्टडी देख लेते हैं। एट जर्नल मिल्स, इंडिविजुअल डेवलपमेंटल प्लान्स आर प्रमोटेड स्ट्रांगली थ्रू आउट द कंपनी। कि इंडिविजुअल जो हर बंदे के डेवलपमेंटल प्लान जो उसको प्रमोट किया जाता है, फोकस किया जाता है। द मिनियापोलिस मिनेसोटा बेस्ड जर्नल मिल्स एन इंटरनेशनल फूड कंपनी है। Some of the best known brands include Pillsbury, Cheerios, Green Giant and Yoplait. ये इसके कुछ brands हैं। The formally written individual developmental plans are completed annually. Formal होते हैं, annually वो हर employee का बनाए जाते हैं। But the expectation for the ongoing conversation with manager and employees focusing not only competencies that are well developed and those are in need of improvement. क्या है कि एक्सपेक्टेशन और द ऑन गोइंग कन्वर्सेशन क्या है कि जो एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स आपस में एक दूसरे से बात इस पे करते रहते हैं, कन्वर्स करते रहते हैं कि किस तरह वो अपनी कॉम्पिटेंसीज़ को और ज़्यादा वेल डेवलप कर सकते हैं और जहाँ जहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो नीड्स कैसे आइडेंटिफाई हो सकती हैं। बट ऑल्सो फोकसिंग ऑन एम्प्लॉयज़ करियर एस्पायरेशंस के एम्प्लॉय फ्यूचर में क्या करना चाहता है उसको भी फोकस करते हैं। द कंपनीज individual developmental plans sessions promote the process of employees by hosting speakers, offering web-based learning tools and holding workshops for employees and managers to get most out of the process। कि एक तो individual developmental plans उन्होंने किस तरह से promote किए जाते हैं कि employees को जो है सेशंस वो उन्हें कहते हैं कि जी होस्ट करें, उन्हें बताएं कि जी क्या डेवलपमेंटल आपकी एस्पायरेशंस हैं। फिर उन्होंने वेबसाइट बेस्ड उन्होंने लर्निंग टूल्स बना लिए हैं जिसके थ्रू एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स आपस में इंटरेक्ट भी कर सकते हैं और लर्न भी कर सकते हैं। Some of these sessions are specifically tailored to different kind of positions within the company। और कुछ सेशंस ये जो उनके लर्निंग सेशंस हैं, ट्रेनिंग सेशंस हैं, उन्होंने कुछ लेवल्स की कुछ मैनेजर्स के लिए उन्होंने बनाया डिज़ाइन किए होते हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ के लिए, कुछ उनके सबऑर्डिनेट्स के लिए, इस तरह से। Also the individual developmental plan is kept separate from annual performance appraisal। और इसको annual performance appraisal से अलग रखा जाता है। As the belief is that developmental plan cannot be sufficiently addressed in the context of appraisal। क्योंकि उनका ख्याल है कि जो उनके एनुअल जो डेवलपमेंटल प्लान है वो अप्रेजल के अंदर उसको सफिशेंटली उसको वो ऐड नहीं कर पाते, इसलिए वो क्या करते हैं कि अप्रेजल अलग करते हैं और इसको डेवलपमेंटल प्लान्स अलग से बनाते हैं। हम पहले तो पढ़ते आए हैं, हम अभी तक सारी एग्जांपल्स हमने ये देखी कि जी जो आपका अप्रेजल होता है उसी का पार्ट होता है डेवलपमेंटल प्लान, उसी के अंदर पर डेवलपमेंटल नीड्स और एफिशिएंसीज वहाँ से आइडेंटिफाई होती हैं और आप डेवलपमेंटल प्लान बनाते हैं। अब क्या है कि इस कंपनी ने ये चूज़ किया हुआ है कि जी अप्रेजल अलग है, वहाँ से डेफिशिएंसीज निकालते हैं और डेवलपमेंटल प्लान अलग से ऑल द ईयर कन्वर्सेशंस आपस में मैनेजर डिस्कशंस नीड ट्रेनिंग्स कराते रहते हैं और अपने डेवलपमेंटल प्लान्स बनाते रहते हैं। In summary, the Journal Mills provides an example of company that has made a strong commitment to the growth and learning of all employees। अब क्या है कि जो जर्नल मेल्स है ये बेसिकली इस केस स्टडी में बताया गया है कि वो उन्होंने उनकी कितनी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट के साथ।
इन टर्न क्या हो रहा है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस बढ़ रही है और कंपनी की परफॉर्मेंस एज अ होल बढ़ रही है. Consider the employee developmental plan used by Texas A&M University in College Station, Texas. एक टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी है, उसका हम एग्जांपल देखते हैं. Since the developmental plan is a formal component of the university's performance management system, the developmental plan is included with the appraisal form. जैसा कि हमने पहले देखा कि developmental plan appraisal form का एक हिस्सा है, यूनिवर्सिटी भी इसी तरह फॉलो कर रही है उसे. The appraisal form used by Texas A&M first lists the 6 objectives of the performance management system. अब वो क्या है? Objectives of performance management system उन्होंने objectives दिए हुए appraisal form के अंदर. पहला क्या है? Provide employees with feedbacks to improve or maintain job performance. अब performance appraisal क्या है? Basically एक फॉर्म है जो मैनेजर फिल करता है और किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करता है. उसके ऊपर उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स लिख दिए कि और मैनेजर सो दैट मैनेजर को उन्होंने बेसिकली इन अदर वर्ड्स मैनेजर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि जी एम्प्लॉय को फीडबैक दी जाए टू इम्प्रूव एंड मेंटेन जॉब परफॉर्मेंस के. ये परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद उसको फीडबैक भी दी जाए. आउटलाइन एरियाज ऑफ एम्प्लॉय डेवलपमेंट के इस परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर एम्प्लॉय की डेवलपमेंटल एरियाज का आउटलाइन किया जाए. सेट स्टैंडर्ड्स फॉर द नेक्स्ट रिव्यू पीरियड, इस एम्प्लॉय के जो के लिए स्टैंडर्ड सेट किया जाए नेक्स्ट रिव्यू पीरियड के लिए. रिकॉग्नाइज जॉब रिलेटेड अकम्पलिशमेंट्स के जिस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अप्रेजल हो रहा है उसकी जॉब रिलेटेड जितनी अकम्पलिशमेंट्स हैं उनको जो है हाईलाइट किया जाए. एनहांस कम्युनिकेशन एंड वर्किंग रिलेशनशिप्स. आइडेंटिफाई जॉब परफॉर्मेंस डेफिशिएंसीज एंड रिपोर्ट टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ सुपरवाइजरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. कि इस एम्प्लॉय की जॉब रिलेटेड या परफॉर्मेंस रिलेटेड जितनी डेफिशिएंसीज हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए और अपने जो ऊपर सीनियर मैनेजर्स हैं उनको भी नोटिफाई किया जाए. ये उन्होंने क्या किया कि परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म के ऊपर ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने प्रिंट कर दिए सो दैट कि एवरी टाइम एक मैनेजर या सुपरवाइज़र रेटिंग करे या उसकी जब परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन करे तो उसको इन 6 ऑब्जेक्टिव्स का पता हो गया, इन 6 चीज़ों का ख्याल रखना है. बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव 2, अभी हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नंबर 2 देखा था, which was about outline areas of employee development. The employee development plan is an important component of the performance management system. Employee development plan जो है एक important component है performance management system का. The inclusion of this objective up front sets the tone of developmental process by helping manager understand that this is an important issue. अब क्या है कि ये यहाँ पे जो हमने अभी केस में देखा कि ये उन्होंने ऑलरेडी वो ऊपर लिस्ट कर दिया और कहा है कि जी ये ज़रूर जो है आप उसकी एम्प्लॉय का डेवलपमेंटल प्लान आइडेंटिफाई करें, उस डेवलपमेंटल प्लान अपॉर्चुनिटीज़ बताएं उसके लिए कि क्या उसके डेफिशिएंसीज बताएं. तो ये बेसिकली क्या आइडेंटिफाई कर रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एम्प्लॉय के डेवलपमेंटल प्लान पे फोकस किया जाए. After the sections in the form in which the manager rates employee performance, the following material is included. ये basically उनका एक इस तरह का उन्होंने डेवलपमेंटल प्लान और टेक्सास यूनिवर्सिटी ने बनाया हुआ है कि जी प्रोफेसर की डेवलपमेंटल नीड्स क्या हैं वेबसाइट पे, फिर रिसोर्सेज सपोर्ट क्या नीडेड है, उसको क्या चाहिए और टाइम फ्रेम. डेवलपमेंटल प्लान क्या है 1 by 1 इसके अंदर लिस्ट कर देते हैं कि जी प्रोफेशनल डेवलपमेंटल नीड्स क्या हैं. सबसे पहला है कि प्रोफेशनल डेवलपमेंटल नीड आइडेंटिफाई करें कि उसको क्या क्या नीड्स हैं उसकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट की और उस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए क्या सपोर्ट या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं और फिर उसके बाद कि उन प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए क्या टाइम फ्रेम है. जैसे अगर प्रोफेशनल डेवलपमेंटल नीड्स के अंदर लिखें कि जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक डिप्लोमा उसे क्योंकि उसकी जॉब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक डिप्लोमा रिक्वायर्ड है. प्रोफेशनल नीड क्या डिप्लोमा है. रिसोर्सेज क्या है कि यूनिवर्सिटी के अंदर डिप्लोमा हो रहा है या कोई फंड्स अवेलेबल हैं जिससे वो किसी और जगह से डिप्लोमा कर सकता है और कितना टाइम फ्रेम उसको कि इसी क्वार्टर में कंप्लीट उसने डिप्लोमा करना है, अगले क्वार्टर तक उसने डिप्लोमा कंप्लीट करना है. द इंक्लूजन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन आफ्टर परफॉर्मेंस रेटिंग allows the manager and employee to focus on developmental areas identified as weakness in the performance review process. In this way, the developmental plans created for employees at Texas A&M are directly related to performance dimensions important for the unit and overall organization.
कि टेक्सास यूनिवर्सिटी के अंदर वहाँ पे कि जितनी हैं परफॉर्मेंस जो हैं की डायमेंशंस हैं वो उसके ऊपर बेस करके उन्होंने डेवलपमेंटल प्लान्स बनाए हुए हैं। इन एडिशन इंक्लूडिंग द डेवलपमेंटल प्लान एट द एंड ऑफ द रिव्यू एंड आफ्टर सेटिंग एनुअल परफॉर्मेंस गोल्स अलाउज द एम्प्लॉय टू डिटरमिन वेदर देयर आर एरियाज ही शी नीड्स टू डेवलप इन ऑर्डर टू अटेन द स्पेसिफाइड गोल। कि एक तो सिर्फ ये नहीं कि डेवलपमेंटल प्लान एंड ऑफ रिव्यू के अंदर उन्होंने उसका पार्ट बना दिया और कहा कि जी एनुअल परफॉर्मेंस गोल्स ये होंगे, उसमें और उन्होंने एक और चीज़ भी ऐड की कि क्या उसके जो एनुअल जो परफॉर्मेंस गोल हैं वो यूनिवर्सिटी के स्पेसिफाइड गोल्स के साथ अलाइंड हैं, उसको अचीव करने में हेल्प कर रहे हैं या नहीं। Why does goal setting work? In other words, in studies more than 40,000 people in 8 countries, why have stretch goals led to better performance than do your best or easy goals? कि जो stretched goals होते हैं, stretched goals का मतलब होता है कि जो स्पेसिफाइड जो अलाइंड गोल्स हैं यूनिवर्सिटी की, जिस तरह आप यूनिवर्सिटी की एग्जांपल हम देख रहे हैं, तो वो और अगर इंडिविजुअल के गोल्स आपस में अलाइंड हों और स्पेसिफाइड हों और उसमें उसे एलेबोरेटेड हों, उसके अंदर डिस्क्राइब हो किया हो प्रॉपरली, तो वो क्यों हेल्प करते हैं टुवर्ड्स द सक्सेस? बिकॉज वो एक इंडिविजुअल बेटर परफॉर्म करेगा, उसका गोल अगर अलाइंड होगा तो इवेंचुअली यूनिवर्सिटी या ऑर्गेनाइजेशन बेटर परफॉर्म कर रही होगी। देयर आर 4 बेसिक रीजंस, इसकी 4 रीजंस ये भी हैं। फर्स्ट, व्हेन एन एम्प्लॉय कमिट्स टू अ गोल ही शुड डाइवर्ट्स अटेंशन अवे फ्रॉम एक्टिविटीज दैट आर नॉट रेलेवेंट टू द गोल। एक तो ये कि जब वो गोल को कमिट कर लेता है कि जी मैंने गोल अचीव करना है, तो फिर वो गोल के अलावा इधर उधर की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होता। सेकेंड, चैलेंजिंग गोल्स आर एनर्जाइजिंग एंड लीड टू हायर लेवल ऑफ एफर्ट। कि चैलेंजिंग गोल, जितना गोल चैलेंजिंग होगा उतनी ज़्यादा एफर्ट रिक्वायर्ड होगी, उतना ज़्यादा एम्प्लॉय को एनर्जेटिक होना पड़ेगा। थर्ड, स्ट्रेच गोल्स लीड टू परसिस्टेंट, फॉर एग्जांपल टाइट डेडलाइंस टू अ फास्टर पेस देन डू द लूज डेडलाइंस। और जितनी फास्ट पेस के ऊपर आप जितनी टाइट उसको वो हार्ड एंड फास्ट जो डेडलाइंस देंगे रादर देन कि लूज डेडलाइंस की वजह से वो अपनी मोटिवेशन और एफर्ट लूज करे, तो उसे आप जितनी फास्ट और उसको जितनी टाइट डेडलाइंस देंगे उतनी वो मेहनत ज़्यादा करेगा। Finally, stretch goals motivate employees to use knowledge they have to reach the goal or to search for knowledge that they may need. और जो गोल्स इस तरह के गोल्स होते हैं, उस स्ट्रेच गोल्स होते हैं, उसके अंदर एक तो अपनी वो नॉलेज एम्प्लॉय यूज़ करता है और अगर उसके बाद नॉलेज नहीं है तो वो नॉलेज ढूंढ लेता है, ढूंढ के से जो है वो जो उसको नॉलेज रिक्वायर्ड है वो ढूंढ लेता है। कंटेंट ऑफ डेवलपमेंट प्लान। व्हाट डज अ डेवलपमेंट प्लान लुक्स लाइक? कि डेवलपमेंट प्लान में होना क्या चाहिए, कंटेंट्स क्या, उसको क्या बेसिकली डेवलपमेंट प्लान के क्या कंटेंट्स होंगे, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। एक अगर हम रिसर्च रिपोर्ट की बात करते हैं तो रिसर्च रिपोर्ट में सबसे पहले हम कहते हैं कि इंट्रोडक्शन होना चाहिए, लिटरेचर रिव्यू होना चाहिए, बैकग्राउंड होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो ये इसके कंटेंट्स है रिसर्च रिपोर्ट के। डेवलपमेंटल प्लान के क्या कंटेंट्स है, डेवलपमेंटल प्लान में क्या होना चाहिए, क्या सीक्वेंस होना चाहिए। Plans should include a description of specific steps to be taken and specific objectives to reach. अब डेवलपमेंटल प्लान में क्या होता है कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिस्ट करते हैं कि जी ये ऑब्जेक्टिव्स हैं और उनके लिए एक्शंस लिखते हैं कि जी ये एक्शंस हैं ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। इन अदर वर्ड्स, व्हाट इज द न्यू स्किल और नॉलेज दैट विल बी एक्वायर्ड एंड हाउ विल दिस अकर। बेसिकली उसके अंदर क्या बताया होता है डेवलपमेंटल प्लान में कि जी कौन कौन से डेफिशिएंसीज हैं, नीड एरियाज हैं, ये नॉलेज हैं जो कि चाहिए और उनको कैसे एक्वायर करना है और ये कैसे होगा। दिस इंक्लूड इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज एंड स्ट्रैटेजीज दैट विल बी यूज्ड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर और 7 ऑब्जेक्ट वो दिया होता है, जैसे हमने पहले अभी डिस्कस किया था कि जी वो टेक्सास यूनिवर्सिटी का कि सबसे पहले तो उन्होंने कहा जी प्रोफेशनल डेवलपमेंट एरियाज कौन कौन से हैं, उसके बाद उनके लिए रिसोर्सेज क्या और टाइम फ्रेम क्या। This includes information on the resources and strategies that will be used to achieve the objectives. For example, will the employees learn the skill from a co-worker through the on-job training? Will the company reimburse the employee for expenses associated with taking an online course? क्या वो, और ये भी उसके अंदर strategies can be mention होनी चाहिए। अब strategies, हमने स्ट्रैटेजीज़ कहाँ पे बात की, स्ट्रैटेजीज़ हमने कहा कि जी एक तो नीड्स हैं, नीड्स के बाद हमने रिसोर्सेज की बात की। रिसोर्सेज में हम कह सकते हैं कि जी ऑन द जॉब अपने एम्प्लॉयज़ अपने एक दूसरे को वर्कर से भी एक अप्रोप्रिएट स्किल जो है वो सीख सकता है, या
वो रिसोर्स के ये भी हो सकता है कि जी वो किसी यूनिवर्सिटी से जाके कोर्स अटेंड कर ले और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसके यूनिवर्सिटी की फ़ी पे कर दे. The plan objectives should include not only the end product, such as new skill to be learned, but also the completion date and how the supervisor will know whether the new skill has indeed been acquired. अब क्या है प्लान, जो डेवलपमेंटल प्लान है उसके जो ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर ये भी मेंशन होना चाहिए कि जी नया स्किल कौन सा चाहिए, क्या कैसे लर्न करेगा, कंप्लीशन डेट क्या है, रिसोर्सेज क्या हैं, और फिर सुपरवाइज़र उसको वैल्यूएट कैसे करेगा कि क्या आया इसने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एक डिप्लोमा तो ले आया है लेकिन उसने कुछ लर्न भी किया या नहीं लर्न किया, या टाइम वेस्ट करके आ गया, या ये जो डिप्लोमा है ये उसने सर्टिफिकेशन ली भी या नहीं ली. फॉर एग्जाम्पल, इन द केस ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज, the objective could state that the course will be completed by this date and the employee is expected to receive a grade of B+ or better. जैसे ऑनलाइन कोई कोर्स अगर कोई एम्प्लॉय जो है अटेंड कर रहा है तो वो क्या करेगा कि जी उसके लिए कंप्लीशन डेट और उसके बाद कि वो क्या ग्रेड लेता है उस कोर्स में. ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इंक्लूडेड इन द डेवलपमेंटल प्लान शुड बी प्रैक्टिकल होना चाहिए. एक तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव specified, time oriented, linked to a standard and the developed jointly by the supervisor or employer और supervisor दोनों मिल बैठ के म्यूचुअली एग्रीमेंट के साथ डेवलपमेंटल प्लान के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो फाइनलाइज करते हैं. An additional important feature of developmental plan is that they should keep the needs of both the organization and the employee in mind. कि वो एक तो एडिशनल फीचर क्या है होता है डेवलपमेंटल प्लान का कि दे शुड कीप द नीड्स. एक तो डेवलपमेंटल प्लान की हमने बार बार ये बात की कि जी डेवलपमेंटल प्लान क्यों ज़रूरी है, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी है. तो ऑब्जेक्टिव जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के भी और एम्प्लॉय के दोनों के अलाइंड होने चाहिए, सो दैट कि अगर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस इंक्रीज करे तो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस भी इंक्रीज करे. तो यहाँ पे कीप द नीड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द एम्प्लॉय की जो डेवलपमेंटल प्लान बनाया जाए उसमें ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स और एम्प्लॉय की नीड्स का दोनों का ख्याल रखा जाए. The choice of what specific skills or performance areas will be improved is dictated by the needs of the organization. कि जी कौन से specific needs, कौन से specific areas के अंदर training करानी है उसे वो organization identify करती है, especially when the organization is investing in the plan, और especially जब organization उसके developmental plan को focus करके उसकी training के लिए वो कोई पैसे pay कर रहे हैं या उसमें invest कर रहे हैं. In addition, the plan created is dictated by the needs of the individual. क्या है plan created जो होता है वो dictated होता है by the needs of the individual basically. The supervisor and the employee needs to agree on what the developmental or new skills will help enrich the employee work experience. अभी हमने बात की म्यूचुअल एग्रीमेंट, एम्प्लॉय और मैनेजर या सुपरवाइजर दोनों म्यूचुअली एग्री करके कि जी नया स्किल कौन सा एक्वायर करना है, क्या स्किल की कौन से स्किल्स की ज़रूरत है, एज वेल एज हेल्प अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशन गोल नाउ और इन द न्यू फ्यूचर. कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी म्यूचुअली एग्री करते हैं कि जी कौन सा गोल अचीव करना है, कब अचीव होगा. एज एन एग्जाम्पल, कंसिडर द कॉन्टेंट ऑफ डेवलपमेंट प्लान एट टेक्सास A&M University. First, the employees are directed to a website that includes examples of possible developmental activities. कि एक तो सबसे पहले तो उन्हें एक वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है कि जहाँ पे वो जाके पॉसिबल अपनी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ देख सकते हैं कौन कौन सी हैं. दिस लिस्ट इंक्लूड्स वर्कशॉप, सर्टिफिकेशंस, लोकल, स्टेट एंड नेशनल कॉन्फ्रेंसेज, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड अदर एक्टिविटीज़. ये सारी एक्टिविटीज़ वहाँ लिस्ट होती हैं. उस लिस्ट में से जाके हर एम्प्लॉय देख सकता है कि मुझे कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है. This information presents employees and managers with various options they can use to achieve the developmental objectives. और ये information उनको basically एक insight देती है कि वो कैसे अपने developmental objectives को achieve करने के लिए कौन कौन सी activities को choose कर सकते हैं. Second, the form includes space so that professional development need is paired with a description of resources and support needed and the time frame of completion. जो हमने पहले बात की कि जो उसके अंदर आपने resources, support और time frame ये सारी चीज़ें भी mention करनी होती हैं कि कितने अरसे में आप क्या कर लेंगे.
For example, the developmental plan for an administrative assistant in the business school may look like this कि जी business school के अंदर एक administrative assistant है, एडमिन का असिस्टेंट है, जिसका डेवलपमेंटल प्लान कुछ इस तरह का बनाया उन्होंने कि जी उसकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट नीड क्या क्या है, उसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम करना आना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उसकी एक डेफिशिएंसी उस पर नहीं कर सकता, स्प्रेडशीट प्रोग्राम उस पर जो है उसकी ट्रेनिंग कराई जाए। अब क्या है, वो ऑनलाइन कोर्स अगर अटेंड करेगा तो जी रीएम्बर्समेंट ऑफ ऑनलाइन कोर्स के जी उसने अगर ऑनलाइन कोर्स अटेंड करना है तो उसने जो फीस पे करेगा वो उसे यूनिवर्सिटी रीएम्बर्स कर देगी, पैसे वापस दे देगी। और कोर्स कब तक कंप्लीट होगा? 1 अगस्त 2009। दूसरा उसका जी डेवलपमेंटल नीड क्या है, डेफिशिएंसी, कस्टमर सर्विस स्किल्स एंड डीलिंग विद स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी के स्टूडेंट्स और फैकल्टी दोनों से डील करने के लिए कस्टमर सर्विस स्किल्स उसको में डेफिशिएंट है। उसके लिए क्या है, रिम्बर्समेंट ऑफ 1 डे ट्रेनिंग वर्कशॉप, एक 1 डे की एक ट्रेनिंग वर्कशॉप वो अटेंड करेगा जिसको जो कंपनी रिम्बर्स कर देगी। टाइम टू रिसीव ऑन द जॉब ट्रेनिंग फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट इन साइकोलॉजी डिपार्टमेंट। और उसे कहा कि जी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में एक असिस्टेंट है, एडमिन असिस्टेंट है, जिससे वो ऑन द जॉब भी हेल्प लेगा, उससे भी सीखेगा कि वो कैसे इंटरेक्ट करता है फैकल्टी और स्टूडेंट्स के साथ। और वर्कशॉप कब तक उसने अटेंड करनी है, ये डेट दी हुई है। और उसके बाद ऑन द जॉब ट्रेनिंग वो अपने उससे कैसे कब तक इंटरेक्ट करेगा, और नवंबर 8 तक उसने उससे ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी लेनी है। सो दिस इज हाउ अ प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लान लुक्स लाइक। ओवरऑल The Texas A&M plan includes all the required components। इसमें ओवरऑल जो अभी हमने ये देखा टेक्सास यूनिवर्सिटी का प्लान, डेवलपमेंटल प्लान देखा, इसमें सारे कंपोनेंट्स मौजूद हैं। देयर इज अन डिस्क्रिप्शन ऑफ डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव, एक तो डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव्स की डिस्क्रिप्शन दी हुई है, एक्टिविटीज दैट विल बी कंडक्टेड टू रीच दीज ऑब्जेक्टिव्स एंड डेट्स ऑफ कंप्लीशन, तीनों चीज़ें। One important piece is missing, एक चीज़ इसमें मिसिंग है। However, the plan does not include specifics of how the accomplishment of each objective will be measured। कि हर ऑब्जेक्टिव वो मेजर कैसे होगा। ये देखिए ना, हमने बात की थी कि जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट नीड, उसकी डेफिशिएंसी ये हैं, उसके बाद उसको रिसोर्सेज या सपोर्ट रिक्वायर्ड थी वो भी दी हुई है, टाइम फ्रेम भी दिया हुआ है। अब हम कैसे मेजर करेंगे कि उसको नॉलेज ऑफ एक्सेल उसको आती है, एक्सेल उसको पे काम करना उसे आ गया या नहीं आ गया। उसके लिए हम मेजरमेंट को कोई क्राइटेरिया होना चाहिए था कि जी वो एक अगर ऑनलाइन कोर्स कर रहा है तो उसका कोर्स का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करे कि जी वो कोई टेस्ट लें, टेस्ट में वो पास हो और वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करके जिसका टेस्ट लिया इससे पास कर दिया इसने, इसका मतलब इसको एक्सेल आता, समथिंग लाइक दैट। Specifically, how will the supervisor know if the administrative assistant has a good working knowledge? वही जो भी मैंने बात डिस्कस की कि एक्सेल की उसको नॉलेज कैसे है, उसको कैसे पता चलेगा। How will the supervisor know if the administrative assistant customer service skills have improved? किस customer service skills improve हुए या नहीं हुए? The Excel training could be measured by administrative assistant performance in the course or by examining answers to the questions about knowledge of Excel that faculty and others giving Excel assignments to the administrative assistant answer in filling out appraisal forms। कि अब इसको हम मेजर कैसे कर सकते हैं? एक तो इस तरह मेजर हो सकता है कि जी वो एक्सेल की जो उसने कोर्स ऑनलाइन अटेंड किया उसका एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी जिसने कोर्स अटेंड किया और उसके पास सफिशिएंट नॉलेज है, या उसके अपने काम से वो उसको काम दिया जाए और वो काम एफिशिएंटली करके दे, उससे पता चलेगा कि जी उसके पास नॉलेज है। इसी तरह कस्टमर स्किल्स हैं, कस्टमर स्किल्स या तो उसने कोई ट्रेनिंग वर्कशॉप का सर्टिफिकेट लाया कि जिसको आप स्किल्स उसके अंदर वो उसने एक्वायर कर लिए हैं, या फिर फैकल्टी और स्टूडेंट से फीडबैक लेके पता चलेगा कि जी उसमें अब स्किल्स उसके इम्प्रूव हुए हैं या नहीं हुए। Regarding the customer service skills, the accomplishment of the objective might be measured by questioning those customers served by the administrative assistant, faculty or students से उनसे feedback लीजिए। Now coming to the last topic of today's lecture, it is about developmental activities। मैंने आपसे लेक्चर के शुरू में ये डिस्कस किया था, आपको बताया था कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को हम थॉरली नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में सिर्फ हम इसकी समरी देखेंगे कि जी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होती क्या क्या हैं, कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहली तो है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग के भी अपने एक एग्जांपल भी देखी
कि जी वो एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को ट्रेन कर रहा है, उसको बता रहा है कि उसके साथ कि जी आपने किस तरह से फैकल्टी को डील करना है, किस तरह से आपने स्टूडेंट को डील करना है। तो कस्टमर सर्विस स्किल्स जो हैं वो उसको इम्प्रूव हो रहे हैं। कोर्सेज, कोई कोर्स अटेंड कर रहे हैं। फिर सेल्फ गाइडेड रीडिंग, खुद पढ़ के नॉलेज अर्न कर रहा है। मेंटरिंग, कि कोई उसका जो सुपरवाइज़र है वो सब मेंटर कर रहा है कि जी आप ऐसे करें ऐसे करें, अगर कोई कस्टमर आता है उससे इस तरह से आपने मिलना है, ये वो मेंटर कर रहा है। अटेंडिंग अ कॉन्फ्रेंस, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा है। गेटिंग अ डिग्री, कोई डिग्री हासिल कर रहा है कि एक डिग्री में एडमिशन लेके वो डिग्री हासिल कर लेना। जॉब रोटेशन, कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट। अब जैसे एडमिन असिस्टेंट है, एडमिन असिस्टेंट की अभी हमने एक एग्जांपल देखी, तो एडमिन असिस्टेंट का बिजनेस स्कूल का है, उसको अगर हम कुछ अरसे के लिए साइकोलॉजी जो डिपार्टमेंट के हम वहाँ पे उसकी पोस्टिंग करते हैं, रोटेट करते हैं, फिर कुछ अरसे किसी और डिपार्टमेंट रोटेट करते हैं, फिर उसको वापस बिजनेस स्कूल में ले आए, तो ये रोटेशंस है। इसी तरह डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स का भी यही होता है कि जी एक डिपार्टमेंट से रोटेशंस होती रहती हैं। अब एक डिपार्टमेंट में उनकी ड्यूटी है 3 महीने के लिए, फिर 3 महीने के बाद दूसरे डिपार्टमेंट, सो दैट कि वो हर डिपार्टमेंट की नॉलेज वो गेन करते रहें। टेम्प्रेरी असाइनमेंट, उनको एक असाइनमेंट एक्स्ट्रा दे दी जिससे टेम्प्रेरीली उनको उनकी उस असाइनमेंट के बारे में उनके स्किल्स इंक्रीज हों। मेंबरशिप या लीडरशिप रोल इन प्रोफेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, के जिस तरह से अब हम एक सिंपल एग्जांपल इसकी मैं आपको दूं तो ट्रेड की अगर एग्जांपल दूं तो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में कौन सी है? रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये क्या करते हैं कि ये चैम्बर्स ऑफन ट्रेनिंग्स अरेंज करते हैं। जितने पिंडी के अंदर या रावलपिंडी के अंदर या इस्लामाबाद के अंदर ट्रेडर्स बैठे हैं, उन ट्रेडर्स को बुलाते हैं, उन्हें उनकी किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर ट्रेनिंग करा देते हैं। इसी तरह और मेडिकल की एसोसिएशंस हैं, वो अपने डॉक्टर्स को बुला के उनकी ट्रेनिंग्स करा देती हैं। तो इस तरह से ये एक डेवलपमेंटल ये सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि बेसिकली डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं ऑफ एन एम्प्लॉय या इंडिविजुअल। Now we have come to the last part of our today's lecture, which is about the summary, what we have learned in this, what we have understood in this lecture. We started with section number 3, which is about employee development. We started with chapter number 8, performance management, employee development, जिसमें हमने first topic was personal development plan. Why is it necessary? हमने इसकी importance देखी, हमने बात की पर्सनल डेवलपमेंट प्लान होता क्या है, और उसके बाद व्हेन वी वेंट ऑन टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपमेंट प्लान के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, और फिर हमने उसमें केस स्टडी देखी कि जी वो ऑलरेडी उन्होंने क्या किया कि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म है उसके ऊपर ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने मेंशन कर दिए 6 ऑब्जेक्टिव, सो दैट कि जो भी मैनेजर सुपरवाइज़र किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस वैल्यूएशन करे तो उसको वो ऑब्जेक्टिव्स उसके जहन में हों, उसके सामने लिखे हुए हों, उसको पता हो कि ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, इन ऑब्जेक्टिव्स को देख के मैंने वैल्यूएशन करनी। फिर कंटेंट्स ऑफ अ डेवलपमेंटल प्लान हमने बात की कि कंटेंट्स क्या क्या होने चाहिए डेवलपमेंटल प्लान के। बेसिकली जो हमने उसमें देखा वो ये कि जी एक तो प्रोफेशनल नीड या डेफिशिएंसी है, और दूसरा रिसोर्सेज हैं, तीसरा टाइमलाइन है, और चौथी चीज़ है एवेल्यूएशन फैक्टर है कि किस तरह से जो भी एक्टिविटी कंडक्ट होगी उसे एवेल्यूएट कैसे कर सकते हैं। इस पे भी हमने केस स्टडी देखी, डिफरेंट एग्जांपल्स देखी। लास्ट टॉपिक इज़ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को थॉरली विल गो थ्रू इट। तो अभी हमने सिर्फ उसकी एक समरी देखी कि कौन कौन सी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। So now we have come to the end of today's lecture. Thank you very much.